बहुत लेट हो रहे हाँ सिरजन जी सारी बात मैंने बताई है। मैंने एक बात की बड़ी खुशी है, प्रधान जी आज हमारे बीच में आया हाँ। सुबह से कई गाँव में घूम रही हूँ मैं और थाला मधुसूदन जी प्रधान जी जब भी गांव में बताओ कि हर गांव में ये काम करायो लोग ताली कड़ी को बजाए एक लोग बजाई बहुत बढ़िया राजी हो गए। यह बहुत जरूरी चीज है। गांव में आप जब जावा हाँ गांव का विकास के लिए थे, विकास के लिए भाग रहा मेरे कम भी थे, कितनी बार फोन करो हो सोजी साहब थे परमानेंट काम ही करे है गांव के लिए स्कूल में बच्चों के लिए कमरा बन जा, चारद्वारी हो जा, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बन जाए, बिजली की समस्या से बात कर रहा हो। और अगर जनप्रतिनिधि थारे द्वारा चुने गए हो उस काम ने कर दे तो तालियों को हिसाब बैठे ही बैठे। और बड़ी किया भीड़ जो मेरे लिए तो वोटा में तब्दील हुई थी। 900 वोट आया थारे गांव में और 400 आया कांग्रेस, 500 की लीड आई। मेरे बहुत जिराजी हुए इतने बढ़िया थे, वोट दिया है। सारी बातें सब जना कह दी, जरा कि मैं बोलना चाहूं। देश की कमान आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के हाथ में और पिछले 8 साल में हमने वो कर दिखाया है जो पिछले 70 साल में कांग्रेस भी नहीं कर पाई। और जिस रूप में देश आगे बढ़ रहा है, एक नए भारत का निर्माण की खुशबू नजर आती है। दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान सही पथ पर है। टेक्नोलॉजी से लेकर सामाजिक समस्याओं को लेकर पेंडिंग इश्यूज जो देश के आगे थे, राम मंदिर, 377, 35A, ऐसे इश्यूज जिनके बारे में हम कई सालों से सुनते आ रहे थे। स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, वो सामाजिक सरोकार की ऐसे हमने योजनाएं निकाली। टेक्नोलॉजी, आज इंटरनेट हर बच्चे के हाथ में आ गया है, मोबाइल है, हम इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई भी भारत सरकार की स्कीम हो, पैसा सीधा खाते में, बिचौलियों का सिस्टम खत्म कर दिया। ये बड़े बड़े फैसले हैं, इनका अपने जीवन में अपने को अब पता धीरे धीरे लगने लग जाएगा। ये जन धन के खाते जब खुले थे, लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या मतलब इस बात का, उसी का देन है कि पैसा सीधा खाते में आता है। आजकल बीमा की योजना निकाली, किसानों के खुशहाली का मौका मिला। सरदार शहर में इस बार 105 करोड़ का क्लेम आया है रबी 21-22 का, चूरू जिले के अंदर। सरदार शहर का अकेला 55 करोड़ रुपए है सीधा खाते में, दलाल के लिए। और बाबा 2 साल में देखियो, पहला देखियो भी कोनी। देश भी मोदी जी का हाथ में भाज रहे हैं। आपने पहली बार ही देखियो 2 साल। इस बार पूरे जिले के अंदर एक तरफ तो सरदार शहर है और एक तरफ पूरा। अब धीरे धीरे बढ़ेगा, ये हमारी विद्यासर पहुंचेगा, सुजानगढ़ पहुंचेगा। लोगों की जागरूकता चाहिए मित्रों। और सबसे बड़ी बात, एक लास्ट जो मैं मेरी बात को विराम दूंगा उसके बाद, 2014 के चुनाव में जब अपन गए थे, दुनिया इस बात को मानती थी क्योंकि 10 साल कांग्रेस के कुछ शासन ने इस देश की अखबारों की हेडलाइंस ऐसी कर दी थी कि पढ़ते और डर लगता था सुबह सुबह। कोई कई लाख को तो करोड़ों का तो कोयलो खा गयो, कोई बिजली का तार खा गयो, कोई मोबाइल के टावर चढ़ गयो, करोड़ों का ड्रोन की रोक खा गया, बेरोनी किसके खा गया, कोई हेलीकॉप्टर लेकर अपने खेत में पहुंच गयो, फायदे को नहीं आदमी। तो मेरा जो कहना है वो 2014 को समय हो और जनता ने ऐसा दिल खोल के वोट दिया कि मेरी जीत भी 3 लाख के लगभग की हुई और बड़ी ऐतिहासिक लीड हुई। और हमने इन बीते हुए 8 साल के अंदर से उस अखबार की हेडलाइन बदल दी। एक भी भारत सरकार का न मंत्री न प्रधानमंत्री के नाम पे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप 8 साल में लगने नहीं दिया। ये हमारी जीत मानता हूं। और मेरे युवा साथियों, ये प्रोत्साहन देना है। आज की राजनीति बदलती जा रही है, आप युवा हो, ये कोई टेलीविजन को शो को नहीं, मैं कोई फिल्म स्टार को नहीं जो गीत गाऊंगा और डांस करांगा। मैं हरी आवाज आ, हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र में, हमारी बातों में एक जिम्मेदारी झलकनी पड़ेगी। थारो भविष्य हमारे हाथा में है।
मैं कोई फिल्म स्टार को नहीं, मैं अगर गीत गाना वास्ते को नहीं आया यहाँ। मैं थारी आवाज ने थारी समस्या सुना और उसके ऊपर निस्तारण के कर सका, हाँ उसकी हमारी कोशिश करनी जरूरी है। मैं थारा से निवेदन करूंगा, सही दिशा में या जुबान है या जीव में हड्डी को नहीं हो मिनटा में घूम जाए, पर रोकना बड़ा मुश्किल है। और रोकने के लिए ताकत चाहिए, ताकत थारो मिले माने थे माने प्रोत्साहन दो तो मैं और हिम्मत करा और हिम्मत करके काम करा ताकि जिले में गांव से विकास पहुंचे। और अशोक जी भाई साहब को एक 25 साल को सफर है, हारनो और हार के वो सही कहा घराला भी गाड़ी बोलने लाजा क्यों हो रहे हो, सही क्या बिल्कुल गलत कौन कहना मन पतो है। मैं भी बहुत हार देखी है जिंदगी में, दादा पिताजी माता सब एक ही व्यक्ति से 15,000 साल तक आ रहे मैं, पर हिम्मत को नहीं आ रही। जनता बीच में रहा, जनता की सेवा करी और जनता मैंने आपको आशीर्वाद दियो। अशोक जी ने आशीर्वाद देने को टाइम 5 तारीख है, थारो इंतजार कर ला रहा। और मैं हमेशा एक बात कहे हूं, आपका नेतृत्व आपके कितने पहुंच में है, आप बात कर सकते हो, अपनी समस्या बोल सकते हो, वह जरूरत उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आप उन चीजों को प्रोत्साहन दोगे तो आगे वाला नेतृत्व घमंड ही पैदा होगा। और ऐसा व्यक्ति आपके सामने है जिसमें न कोई घमंड न कोई मैं, कदे फोन कर लो, कदे बात कर लो, कदे पकड़ के ले जाओ, और वह है अशोक जी। और उनके लिए मैं थारे से निवेदन करने आया हूं, जो मैंने थे 900 दिया है ना, उनमें सवाई को किम काम करोगा तो मेरी बात ही रह जाएगी। सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।